नमस्कार दोस्तों, बेहद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अन्वित शिक्षा पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th कबीर दास काव्य खंड का पहला चैप्टर है कबीर दास। और इनके दो पद हैं, अरे इन दो हुन रहा न पाई और बालम आवो हमारे गहरे। दो पद हैं, तो दोनों की व्याख्या हम करेंगे। दोनों को आसान शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे इन दो हुन रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, वैश्या के पायंतर सोवे, ये देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घरई में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदवन की हिंदवाई देखो, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा है जाई। तो इस पद में जो है कबीरदास वो हिंदू और इस्लाम मुस्लिम दोनों ही धर्मों की जो है वो निंदा कर रहे हैं। दोनों ही धर्मों में जो बुराइयां हैं उनकी निंदा कर रहे हैं। कभी हाँ दोस्तों, आप अगर जानते होंगे तो आपको पता होगा कि कबीरदास ने कभी भी किसी एक धर्म को नहीं अपनाया। वो एक सामाजिक कवि थे, उनकी जो आवाज़ थी वो एक सामाजिक आवाज़ थी। और हालांकि वो उनको आप कवि भी नहीं कह सकते। वो समाज में जो बुराइयां देखते थे या जो अच्छाइयां देखते थे उन्हें उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर देते थे। वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। बाद में उनके शिष्यों ने उनके जो दोहे थे उनको संग्रहित किया, संकलित किया एक जगह पर। तो ये वो कभी भी ये नहीं मानते थे कि मैं हिंदू धर्म के ही पक्ष में रहूं या इस्लाम धर्म के ही पक्ष में रहूं या किसी अन्य धर्म के पक्ष में रहूं। वो जहाँ जिस धर्म में जो बुराई देखते थे उसी के अगेंस्ट बोलते थे, उसी के विरोध में अपनी आवाज़ उठाते थे। इस पद में उन्होंने दोनों ही धर्मों की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनका विरोध किया है। और क्या कहते हैं, अरे इन दोहुन रहा न पाई। दोहुन यानी दोनों को कहते हैं, अरे इन दोनों को ही कोई राह नहीं मिली, इन दोनों को ही कोई रास्ता नहीं मिला। दोनों यानी हिंदू धर्म के लोगों को भी और मुस्लिम धर्म के लोगों को भी, इन दोनों को ही कोई और रास्ता नहीं मिला, कोई और राह नहीं मिली। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। कहते हैं कि वैसे तो हिंदू धर्म के लोग जो है वो अपनी बहुत बड़ाई करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, अपने धर्म को ऊंचा बताते हैं। हमारे धर्म में ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, लेकिन गागर छुअन न दे। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो निम्न जाति के लोग हैं, पुराने प्राचीन काल में ऐसा होता था, खैर अब तो शायद वैसा नहीं है, अब तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक बंद हो चुकी हैं। तो छुआछूत का बहुत ज़्यादा ही हिंदू धर्म में प्रचलन था, बहुत ज़्यादा। जो निम्न जाति के लोग थे, उच्च जाति के लोग, उन्हें अपनी गागर यानी पानी की मटकी जो है वो छूने नहीं देते थे। ऐसा मानते थे कि अगर निम्न जाति के लोग पानी की मटकी को छू लेंगे तो वो पानी जो है वो पीने लायक नहीं रह जाएगा। तो कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन एक पानी की मटकी तक को नहीं छूने देते। वैश्या के पावंतर सोए, ये देखो हिंदवाई। और कहते हैं कि वैसे तो अपने पानी की मटकी तक को नहीं छूने देते, उसे कहते हैं कि हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म खराब हो जाएगा, लेकिन खुद जाकर वैश्या यानी कि जो एक समाज में वैश्या जो है वो एक कुरीति के रूप में देखी जाती है, एक अच्छी स्त्री की प्रतीक नहीं होती है वैश्या। तो कहते हैं कि खुद ही वो हिंदू जो अपनी गागर तक को छूने नहीं देता, वो जाकर वैश्या के पायंतर यानी पैरों में जाकर गिर जाता है। शाम होते ही वैश्या के पैरों में जाकर गिर जाता है। ये देखो हिंदवाई। कहते हैं ये है हिंदू धर्म, ये है हिंदू धर्म के उन लोगों की असलियत, उनकी सच्चाई, जो अपने धर्म का बखान करते हैं, उसे बड़ा बताते हैं। वैसे तो अपने पानी की गागर तक को नहीं छूने देते और वैसे जाकर के वैश्या के पैरों में गिर जाते हैं। आगे इसी तरह से इस्लाम धर्म की कुरीतियों के बारे में भी बताते हैं। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई। पीर औलिया से यहाँ मतलब है जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, जो इस्लाम धर्म के बड़े लोग हैं, उनके बारे में कहते हैं कि मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनके जो पीर औलिया हैं, उनके जो पीर औलिया हैं यानी इस धर्म के जो बड़े लोग हैं, वो मुर्गी मुर्गा यानी कि मुर्गे को जिंदा ही ऐसे इस तरह से खा लेते हैं, यानी कि वो लोग मांस खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं। तो इसे कबीरदास जो है वो मांस का सेवन करना बहुत बड़ी कुरीति मानते हैं। कहते हैं कि इस्लाम धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, जो इस धर्म को बड़ा बताते हैं, सर्वोच्च बताते हैं, वो खुद ही इसमें मांस खाते हैं, खुद ही मुर्गे को मार कर के खा लेते हैं।
खाला केरी बेटी ब्याहे घरई में करे सगाई। और कहते हैं कि अपनी खाला यानी मौसी, अपनी मौसी की बेटी से ही ब्याह कर लेते हैं, अपने ही घर में अपने ही रिश्तेदारों में आपस में सगाइयाँ कर लेते हैं, शादियाँ कर लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो कबीरदास इन दोनों ही, हिंदू धर्म की भी और इस्लाम धर्म की भी, इन दोनों कुरीतियों पर प्रहार करते हैं, इन दोनों को ही गलत बताते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। कहते हैं कि बाहर से मुर्दा खरीद कर लाते हैं, मुर्दा खरीदने से यहाँ मतलब है मांस खरीदने से, बाहर से मांस खरीद कर लाते हैं, धो धाकर साफ़ सुथरा करवा कर उसे चढ़वाई यानी कढ़ाई में चढ़वाते हैं या किसी बर्तन में चढ़वाते हैं, उसे बनवाते हैं। बाहर से मुर्दा खरीद कर लाते हैं, मांस खरीद कर लाते हैं और उसे बनवाते हैं। सब सखियाँ मिली जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। और जब सारी की सारी सखियाँ, सारी की सारी घर की स्त्रियाँ मिलकर बैठती हैं, जेवन यानी जीमने के लिए, भोजन करने के लिए, जब सारी की सारी स्त्रियाँ जो है वो भोजन करने के लिए बैठती हैं तो सब अपने अपने घर की बड़ाई करते हैं। कोई अपने घर में हो रही इन कुरीतियों के बारे में नहीं बोलता, इन गलत चीज़ों के बारे में नहीं बोलता, सब की सब मिलकर अपने घर की, अपने ही परिवार की, अपनी ही जो उनकी कार्य प्रणाली है उसकी बड़ाई करती हैं, उसकी तारीफ़ करती हैं, लेकिन कोई भी इन कुरीतियों के बारे में नहीं बोलता। हिंदवन की हिंदवाई देखो तुर्कन की तुर्काई। कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदवाई भी देख ली, यानी हिंदू धर्म के लोगों का जो बखान है मैंने वो भी देख लिया, और तुर्क जो है वो कहते हैं इस्लाम धर्म के लोगों को, कहते हैं मैंने इस्लाम धर्म की, मुस्लिम धर्म की जो उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनका जो धर्म है उसको भी देख लिया। हिंदवन की हिंदवाई देखी तुर्कन की तुर्काई, यानी कि हिंदुओं की मैंने हिंदवाई देख ली और तुर्कों की मैंने तुर्काई भी देख ली। कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन रहा है जाई। और कबीर आगे कहते हैं कि हे साधु, अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता कि किस राह पर ये दोनों धर्म जाएंगे। यानी कि दोनों ही अपने अपने धर्म को बड़ा बताने का प्रयत्न करते हैं, दोनों ही अपने अपने धर्म की तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कुरीतियाँ दोनों धर्मों में हैं, बुराइयां दोनों धर्मों में हैं, और कहते हैं कि अब ये किस राह जाएंगे, किस राह पर ये धर्म चलेंगे, ये कोई नहीं जानता। तो ये तो था अरे इन दो हुन रहा ना पाई की व्याख्या, और इसके अलावा मैं आपको स्क्रीन पर भी इसकी व्याख्या दिखाऊंगी, ताकि आपको एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आसानी होगी। तो चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए, इसमें कवि दोनों ही धर्मों के आडंबरों और कुरीतियों की निंदा करते हुए कहते हैं कि हिंदू अपने आप की बड़ाई करते हैं, लेकिन अपना मटका तक किसी और जाति के लोगों को छूने नहीं देते, परंतु वैश्या के पैरों के पास सोते हैं, उनके पैरों के दास तक बन जाते हैं। ये कैसे हिंदू हुए जो किसी अछूत को मानकर उसे पानी तक नहीं पिलाते, लेकिन वैश्या के पास जाकर वो हिंदू लोग अशुद्ध नहीं होते। वैश्या जो है वो समाज में एक बुराई के रूप में देखी जाती हैं। तो कहते हैं कि कैसे लोग हैं जो पानी छूने तक को तो उसे अपवित्र मान लेते हैं, अशुद्ध मान लेते हैं, लेकिन जब वैश्या के पास जाते हैं तो उसे अशुद्ध नहीं मानते, उसे गलत नहीं मानते। इसी तरह से आगे मुसलमान लोगों के लिए कहते हैं कि मुसलमान धर्म के गुरु अल्लाह के पैगंबर फ़कीर भी जीवित प्राणियों को मार कर खा जाते हैं। तो ये कैसे लोग हैं जो ख़ुद को अल्लाह का बंदा या मानने वाले समझते हैं। मुसलमानों में अपनी ही मौसी की बेटी से शादी कर ली जाती है, अपने ही घर के रिश्तों में सगाई कर ली जाती है, घर में मरे हुए मांस को लाकर उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करके उसे लजीज बनाकर घर के सब लोग, औरत बच्चे मिलकर स्वाद लेकर खाते हैं। कबीर आगे कहते हैं कि हमने हिंदुओं की हिंदवाई भी देख ली, हिंदुओं के धर्म की मान प्रतिष्ठा को भी देख लिया, और तुर्कों की तुर्काई भी देख ली। दोनों का ही चरित्र साफ नहीं है, पता नहीं चलता कि ये किस रास्ते का अनुसरण करेंगे। अब ये है आपकी स्क्रीन पर आपका अगला पद, जो कि है बालम आओ हमारे गेहरे। ये जो कविता है, ये जो पद है, इसमें कबीर जो है वो खुद को पत्नी मानते हैं और ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को वो अपना पति, अपना प्रियतम मानते हैं। तो खुद को ईश्वर की पत्नी मानते हुए, अल्लाह की पत्नी मानते हुए वो अल्लाह को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें अपने पास बुला रहे हैं, उन्हें अपने पति के रूप में वो देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, बालम आओ हमारे गेहरे, गेह कहते हैं घर को, कहते हैं, और बालम कहते हैं प्रियतम को, कि हे प्रियतम, अपने पति के लिए वो संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम मेरे घर भी आओ, तुम बिन दुखिया देहरे। दुखिया यानी दुखी, देह यानी शरीर, कि तुम बिन मेरा जो शरीर है वो बहुत दुखी है, मेरे घर आओ। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मों को लागत लाज रे। कहते हैं कि हर कोई मुझे तुम्हारी नारी यानी तुम्हारी स्त्री कहता है, तुम्हारी पत्नी कहता है, और ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा
लाज लगती है, यानी बहुत ज़्यादा शर्म आती है जब लोग मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, तो ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया, मैंने तुम्हें दिल से नहीं लगाया, तब लग कैसा स्नेह रे। फिर ये कैसा स्नेह है, ये कैसा प्रेम है, मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने दिल से नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये कैसा स्नेह है, ये कैसा लगाव है, ये कैसा प्रेम है जो तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाता है। अन्न न भावे नींद ना आवे, ना तो मुझे अन्न अच्छा लगता है, यानी ना तो मुझे भोजन अच्छा लगता है और ना ही मुझे नींद आती है। घर बन धरे न धीर रे, ग्रह यानी घर, बन यानी वन, धरे यानी नहीं मिलता, धीर यानी धीर, धीर यानी दिलासा, धीरज, है ना। तो कहते हैं कि मुझे ना भोजन अच्छा लगता है, ना मुझे नींद आती है, और ना ही मुझे घर में चैन मिलता है, ना ही वन में, यानी कि ना मुझे घर अच्छा लगता है, ना जंगल अच्छा लगता है, मुझे कहीं पर भी धीरज नहीं मिलता। कामिन को है बालम प्यारा, आगे कहते हैं कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। कहते हैं कि मुझे हे प्रियतम, हे प्रेमी, हे मेरे पति, अपने प्रियतम के लिए कहते हैं कि हे प्रियतम, मुझे तुम ऐसे प्यारे हो जो प्यासे को नीर रे, नीर यानी पानी। जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी प्यारा होता है, जैसे जिस समय हमें प्यास लग रही होती है तो पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो जिस तरह प्यासे व्यक्ति को पानी प्यारा होता है, उसी तरह से मुझे तुम प्यारे हो। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवासो कहे सुनाए रे। कहते हैं क्या कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति इस दुनिया में है जो मेरे प्रियतम से जाकर मेरा संदेशा सुना दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिव जाए रे। और कहते हैं कि कबीर दास जो है वो अब तो तुम्हें देखे बिना बेहाल हो गए हैं, उन्हें चैन नहीं आता है। अब तो तुम्हें देखे बिना, बिन देखे जिव जाए रे, अब तो तुम्हें देखे बिना मुझसे जिया नहीं जाता है। यानी कि स्वयं को कबीर जो है वो एक प्रेमिका के रूप में, एक पत्नी के रूप में चित्रित कर रहे हैं, और ईश्वर को, अल्लाह को एक प्रेमी के रूप में, अपने पति के रूप में चित्रित कर रहे हैं। आगे स्क्रीन पर हम व्याख्या भी देखेंगे, ये नहीं, ये वाली है। प्रस्तुत पद कबीरदास जी के द्वारा रचित है। इसमें कवि कहते हैं कि प्रेमिका अपनी प्रेमी की विरह में मिन्नतें कर रही है, अपने प्रेमी तक संदेश पहुंचाना चाहती है। कहती है कि साजन अब घर आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा शरीर बीमार सा लगता है, सारे लोग मुझे तुम्हारी पत्नी कहकर पुकारते हैं और मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। बालम, अगर तुम्हें दिल से नहीं लगाया तो ये कैसा प्रेम है, ये कैसा स्नेह है, तुम्हारे बिना न नींद आती है, न भूख लगती है, और ना ही मेरा घर के कामों में मन लगता है, घर में मेरे पाँव नहीं ठहरते। प्रेमिका को उसका साजन इतना प्यारा लगता है जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी की चाह होती है। प्रेमिका कहती हैं कि क्या कोई ऐसा परोपकारी मनुष्य है जो ये संदेश जाकर मेरे पिया को सुना दे, यानी क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई मनुष्य इस दुनिया में ऐसा है जो मेरे ईश्वर तक, मेरे अल्लाह तक, मेरे प्रियतम तक मेरा संदेश पहुंचा दे। कबीर कहते हैं कि अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि बालम की याद में मुझसे जिया नहीं जाता। राइट, आगे चलेंगे। दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल अनवित शिक्षा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की दूसरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और ना सिर्फ आपके सिलेबस की वीडियोस बल्कि अलग अलग तरह की जानकारी, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके सैम्पल क्वेश्चंस पेपर और जितनी भी जानकारियाँ आपके लिए ज़रूरी हैं आपकी 11th-12th क्लास के लिए, उन सब के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और इंस्टेंटली आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। थैंक यू।